हेलो गाइस, तो शिवीज़ क्रेज़ी फैमिली के न्यू व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है निर्जला एकादशी। तो सबसे पहले सभी को निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज जब मैं मॉर्निंग में चाय बनाने के लिए उठी तो मेरे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि जैसे ही मैंने चाय का बर्तन गैस पर रखा, गैस के नीचे से एक बहुत मोटा सा चूहा निकल के भागा। तो जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही मेरे घर में या तो चूहा रह सकता है या तो मैं रह सकती हूँ। तो मैंने इनको स्ट्रिक्टली बोल दिया कि अगर चाय नाश्ता करना है तो पहले इस चूहे को भगाओ, वरना मेरे बस की नहीं है कि मैं किचन में जाऊँ। मेरी चाय चढ़ी हुई है, लेकिन मैं छिप के इस रूम में खड़ी हूँ, क्योंकि मेरे सामने से ही निकल के भागा है स्लैब पे से एकदम बहुत तेज़। मेरी हिम्मत नहीं हो रही स्लैब के पास जाने की। तो हमारे एक योद्धा ने जब थोड़ी सी हार मान ली, तो फिर हमारे दूसरे योद्धा यानी कि हमने पिताजी को बुलाया। पापा इन चीज़ों में बहुत एक्सपर्ट हैं, छिपकली भगाना हो या चूहा भगाना हो, वो बहुत जल्दी ये काम कर देते हैं। तो मैंने ये देखा था कि चूहा जो है एक छोटी सी अलमारी में घुस के बैठा है, तो मैंने सारे गेट बंद करवा दिए थे ताकि जब हम इसको भगाएं तो ये किसी और रूम में ना घुस जाए। तो अब पापा आ चुके हैं इसको भगाने के लिए। झाड़ू यहाँ से निकाल के दो ना। बड़ी तो झाड़ू तो वही होती है कि साइज, इसके नीचे बेड के नीचे झाड़ू होती है। मैं तो अपने रूम में गेट को पकड़ के छिप के खड़ी हूँ कि जैसे ही वो भाग कर आएगा ना, मैं जल्दी से गेट बंद कर लूँगी। और ये हमने झाड़ू दे दी है पिताजी को, अब बस वो इसको भगाने वाले हैं। ये को गैलरी में गया ना, बाहर गया, गैलरी में गया। मारो मत, फिर आज मत मारो। तो गाइस फाइनली वो चूहा निकल गया है। अब मैं चैन से चाय बना सकती हूँ मेरी किचन में। मुझे बहुत डर लगता है चूहा से। अब मैं चैन से बैठ के चाय पी सकती हूँ। आज वैसे ही मैं लेट हो गई हूँ, 9 बज गए हैं। पता नहीं मैं कैसे सोती रही इतनी देर तक, मुझे खुद नहीं पता। इन्होंने आके उठाया है। और आज सुनीता भी छुट्टी पर है, काम भी सारा मुझे ही करना है। बच्चों को जाना है क्योंकि निर्जला एकादशी है, तो वो जो शरबत होता है वो पिलाने जाएंगे अभी पापा के साथ में, मंदिर के पास खड़े होकर फाटक पे जाएंगे, मतलब शरबत पिलाने के लिए अपने बाबा के साथ। तो उनको भी जल्दी तैयार करना है। तो आज काम बहुत सारे हुआ कुछ भी नहीं है। और सुबह सुबह चूहे का खेल और हो गया। मौसम कैसा है आज? हाँ, उमस है नहीं, मतलब ऐसे बारिश जैसा है, धूप लग रही है। आज मौसम भी ख़राब है, कल मौसम भी एक नंबर था। बच्चे तो अब चले गए हैं। अब मुझे रैप्टो से बहुत सारा सामान मंगाना था, क्योंकि कल मेरी बहनें आ रही हैं। तो कुछ चीज़ें थी जो घर में नहीं थी, तो वो सब मैंने ऑर्डर किया। तो ये जो भैया लेकर आए, इन्होंने मुझे बताया, एक्चुअली वीडियो बना रहे थे, तो मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा तो पहले नहीं होता था, तुरंत ये लोग दे के निकल जाते थे। तो उन्होंने बताया कि अब क्या होने लगा है ना, कुछ लोग झूठ बोल देते हैं कि सामान पूरा नहीं है, आधा आया है। तो इस वजह से फिर इन लोगों को दोबारा डिलीवर करना पड़ता है, और जो दोबारा जो पैसा होता है वो इनकी सैलरी से कट जाता है। प्रूफ नहीं होता तो देना पड़ता होगा दोबारा। और क्या? तो फिर वो आप लोगों के उससे जाता है क्या? हाँ, हमारे उससे जाता है फिर। तो यहाँ पे मैं घर पे काम कर रही थी, वहाँ बच्चे जो है वो शरबत पिला रहे थे रास्ते में आते जाते लोगों को, क्योंकि निर्जला एकादशी है। तो ये वीडियो मुझे इनके पापा ने बनाकर भेजा था। घर के लगभग सभी लोग ही थे यहाँ पर, पापा भी थे और ये भी थे, इनके भाई भी थे, तीनों बच्चे थे घर के। तो सब लोग ये काम निर्जला एकादशी पर करते ही हैं। हाँ तो गाइस, मैंने पिछली 2 हफ्ते से, मतलब 2 दिन से मम्मी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मम्मा प्लीज़ घर पे मंचूरियन बनाओ। तो आज फाइनली मम्मी घर पे मंचूरियन बना रही है। देखो वो सेटिंग कर रही है, दीदी भी उनकी हेल्प कर रही है। और इस मंचूरियन की तैयारी करने में हमें 2 घंटे हो गए। तो इतनी बारीक बारीक सब्जी काट के रखी पहले मैंने, और अब मैं सबसे गंदा काम कर रही हूँ, मैं लहसुन काट रही हूँ। आई हेट लहसुन, बट मुझे इसमें थोड़ा सा डालना पड़ेगा। गाइस मैंने आपको बताया पहली बार लहसुन छीला, और सब लोग कहते हैं लहसुन छीलना काटना बहुत मुश्किल होता है, पता नहीं जी। ये है गाजर और पत्ता गोभी, शिमला मिर्ची, और ये जो हरी वाली प्याज आती है ना, उसके पत्ते। तो गाइस ये आपको गाजर, ये क्या बोलते हैं इसको, मिर्ची, और ये सबसे नीचे दीदी देखो अब ये हेल्प कर रही है। अब मैं इसमें लहसुन डाल देती हूँ थोड़ा सा। लहसुन मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी, क्योंकि मुझे खुद भी पसंद नहीं है। और मेरे को भी इतना पसंद नहीं है। ये दीदी हमेशा लहसुन की चटनी खाती है। तो खाने में क्या बुराई है, सब लोग नहीं खाते क्या? हमारी चार्वी ना शिवी को कभी नहीं छोड़ती। कुछ भी हो जाए, अगर चार्वी को शिवी की बुराई करने का मौका मिल जाए तो चार्वी इस मौके को कभी छोड़ती नहीं हूँ।
सो गाइस, आज चारवी ने मेरी अच्छी खासी कसरत करवा दी। एक तो पहले ही मेरे पास घर का सारा काम था क्योंकि सुनीता लीव पर थी, और उसके साथ ही इसने मुझे मंचूरियन बनाने का ऑर्डर दे दिया। अब मैं काफ़ी टाइम से इसको टाल रही थी, बट सोचा कि आज बना ही देती हूँ। तो ये सारी सब्ज़ी वगैरह मैंने काट के रखी हुई है, और बस इसमें मुझे अब ऐड करना है थोड़ा सा अरारोट, जिसे हम कॉर्नफ्लोर पाउडर भी कहते हैं, और थोड़ी सी मैदा। मसाले में इसमें सिर्फ नमक और काली मिर्च डालूँगी और कुछ नहीं डालूँगी, और इसके बोल्स बना के मुझे इनको सेकना है। गाइस, तो आज मैंने पहली बार लहसुन छीले और मेरे हाथों में से इतनी गंदी स्मेल आ रही है, और मैंने कितनी बार धो लिया हाथ, फिर भी जा ही नहीं रही स्मेल। अब इसमें मैंने नमक डाल दिया, और अब डालेंगे इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची। ये थोड़ी सी है। इतनी तो डलेगी कम से कम। और अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा मैदा। मैं ये सारी चीज़ें अंदाजे से ऐड कर रही हूँ क्योंकि सब्जियाँ भी मैंने अंदाजे से ही ली थी, कोई भी क्वांटिटी फ़िक्स नहीं है। तो मैं अपने आप इसका एक आटा सा लगा के देख लूँगी कि बस इसकी बाइंडिंग हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ये जो हम आटा ले रहे हैं ये नहीं लेना, वरना फिर टाइट हो जाएगा ये। तो गाइज़, ये डो तैयार हो चुका है, काफ़ी ठीक था, इजीली बाइंडिंग इसकी हो रही थी। अब बस मुझे इसकी बॉल्स बनानी है छोटी छोटी, और उनको फ्राई करना है। और वो फ्राई करके हम स्टोर भी कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी बॉल आपको अभी एक साथ ही खानी है। आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी आप मंचूरियन की ग्रेवी बनाएंगे आप वो बॉल उसमें ऐड कर सकते हैं। मानसी भी आ गई है, बैठ जब तक तू यहीं बैठ जा, फैन चला लो, आ गई बस वहाँ पे। तो मानसी आ गई थी, मुझे मानसी को पढ़ाना था, इसलिए मैंने इस डो की बॉल्स बनाने का काम दे दिया था शिवी को, और वो बहुत खुश भी थी, उसे मज़ा आ रहा था ये काम करने में। तो हमारी शिवी आंटी बैठ के बना रही है। आंटी, आपके हाथ तो गंदे हो रहे हैं, साफ़ कर लेना। नहीं, मैं नहीं करूँगी आंटी, आप खुद करोगी, आप खुद जिद से बैठे हुए काम करने के लिए। तो करने दो ना काम। तो करो, मैंने मना थोड़ी किया है, करो आप। तो ये बॉल सीख चुकी हैं, और ये काफ़ी इजीली सीख रही थी, कोई भी फट भी नहीं रही थी। और जब मैंने इसको खाकर देखा तो ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी और सॉफ्ट थी। बाकी अब बाद में पता चलेगा जब मैं इसको ग्रेवी में डालूँगी। तो गाइस, बन चुकी हैं मंचूरियन बॉल, और मैंने चारवी को टेस्ट करवा कर देखी तो उसे काफ़ी अच्छी लगी। मतलब ये है कि ये सॉफ्ट है काफ़ी, बट अब मुझे इनके लिए ग्रेवी रेडी करनी है, और ग्रेवी के लिए चाहिए विनेगर, जो आज घर पे नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो सबसे पहले मैं कुछ सामान है, कुछ सॉसेस है जो जैप्टो करूँगी, और उसके बाद इस ग्रेवी को रेडी करूँगी। सो गाइज़, ये था हमारा आज का व्लॉग, और ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा जो लोग भी मुझसे बॉडी वाइज को लेकर क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि वो हेयर गमीज़ कैसी हैं, मैंने उस पर भी वीडियो बनाकर डाल दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे देखिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टाटा।